Good evening, friends. This is Rajiv Gupta, certified financial planner, professional trader, and options trading coach. Welcomes you to the new video. दोस्तों आज हम देखेंगे कि कैसे आपके ऑप्शंस जो हैं वो वर्थलेस एक्सपायर हो रहे हैं, तो उनके पीछे क्या कारण है। दोस्तों अगर आपके ऑप्शन जीरो हो रहे हैं तो 10 मेन कारण हैं जिसके कारण ऑप्शंस आपके वर्थलेस एक्सपायर हो रहे हैं। तो हम आज उन्हीं 10 कारणों की चर्चा करेंगे। मेरा मानना है कि अगर आप इन 10 कारणों को इवैल्यूएट करेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से एक न एक कारण तो आपकी लॉस के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल है। दोस्तों सबसे पहला कारण यह है कि हम इम्पल्सिव नेचर के होते हैं, जो कि ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता है। हमेशा ट्रेडिंग मैकेनिकल होनी चाहिए, इमोशनल नहीं होनी चाहिए। तो इमोशनल ट्रेडिंग लॉस का एक बहुत बड़ा कारण होता है। दूसरा रीजन है कि प्रेडिक्टिव बायस। हम लोग बाय नेचर या तो बुलिश होते हैं या तो बियरिश होते हैं, और हमारा जो बायस होता है वो हमारे अगेंस्ट में काम करता है मार्केट में। तीसरा कारण रिवेंज ट्रेडिंग। कोई एक लॉस को कंपनसेट करने के लिए और दूसरे ट्रेड्स जो हम लेते हैं, जिसको हम रिवेंज ट्रेडिंग बोलते हैं, वो भी हमारे लॉस के लिए जिम्मेदार होता है। चौथा कारण ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड। ट्रेंड का डायरेक्शन आपको अगर आइडेंटिफाई हो जाता है तो आपको उसी डायरेक्शन में बने रहना है। हमको कभी भी टॉप या बॉटम फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो आज जैसे भी इस समय मार्केट लगातार बनवी तेजी में जा रहा है, हालांकि वो इकोनॉमी से डिस्कनेक्टेड है, लेकिन इसके बाद भी क्योंकि एफआईआई के फ्लोज इतने जोरदार हैं, तो हमको भी समझदारी से काम लेते हुए जिस डायरेक्शन में बड़े प्लेयर्स जाते हैं उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए। पांचवा रीजन एवरेजिंग द लॉसेस। हम अपने लॉस की पोजीशन को इतनी बड़ी कर लेते हैं कि वो और बड़ा होता चला जाता है हमारा नुकसान। तो कभी भी लॉस मेकिंग पोजीशन को हमको एवरेज नहीं करना चाहिए। रीजन नंबर 6, नो एग्जिट स्ट्रेटजी। हम ट्रेड जब लेते हैं तो हमारे पास में कोई प्रॉपर प्लान नहीं होता है कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हम किस लेवल पर हम एग्जिट करेंगे। इवन हम प्रॉफिट कर रहे हैं तो भी हमको उसकी एक एग्जिट स्ट्रेटजी के तहत हमको एग्जिट करना है। और इवन अगर नो प्रॉफिट नो लॉस है तो उसमें भी हमको एग्जिट करना है, तो वो भी प्लान होना चाहिए। तो ट्रेडिंग प्लान के एब्सेंस में अगर हम ट्रेड करते हैं तो लॉस होता है। सेवेंथ रीजन पोजीशन साइजिंग। आप अपनी रिस्क एपेटाइट से बहुत बड़ा ट्रेड लेते हैं, और अगर मार्केट आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट में जाता है तो वो पूरा पोजीशन आपका जीरो हो जाता है, जैसे कि अभी हो रहा है। आज कल जो वीकली एक्सपायरी थी उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा पुट जीरो पे एक्सपायर हुए। पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आठवां रीजन, आप बायस्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सुन रहे हैं। सभी टीवी के एनालिस्ट और एंकर का वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है। जो टिप्स या जो स्टोरीज वो आपके साथ शेयर करते हैं वो अपने ऑलरेडी एचएनआई इन्वेस्टर्स को और अपनी कम्युनिटी में ऑलरेडी वो स्क्रिप्ट्स के बारे में पहले से बाय या सेल करके बैठे होते हैं। रीजन नंबर 9, नो प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान। आप वैगाबॉन्ड होते हैं ट्रेडिंग में। आज आपने फाइनेंशियल सेक्टर का कोई स्टॉक पकड़ लिया तो कल सीधे आपने सीमेंट का कोई सेक्टर पकड़ लिया, फिर अगले दिन आपने निफ्टी का या बैंक निफ्टी का ऑप्शंस में ट्रेड कर लिया। तो इससे होता क्या है कि आपका एक पर्पस जो है प्रॉफिट करने का वो हमेशा अनरिजॉल्व रहता है, क्योंकि आप हमेशा अपनी व्यूज को बदल रहे हैं। तो जिस मार्केट में जहाँ मोमेंटम दिखता है आप उधर चले जाते हैं, और उस मोमेंटम में ऑलरेडी वो जो ट्रेंड है वो या तो खत्म होने वाला होता है या खत्म हो चुका होता है। और इस तरह से आप उसमें से जब लॉस मेकिंग पोजीशन में से एग्जिट करते हैं तो दूसरी पोजीशन में जाते हैं तो वहां पे भी वही ट्रेंड होता है। तो ये जो होता है, ये सिस्टम जो होता है, ये आपके लिए बड़ा डेंजरस होता है। इसीलिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आपको अपना जो स्टॉक सिलेक्शन है या जो भी आप ट्रेड करते हैं वो बड़ा फिक्स रहना चाहिए, और 4 या 5 स्टॉक्स काफ़ी हैं आपको एक अच्छा प्रॉफिट देने के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न,
आपका चार्ट सेटअप का जो अंडरस्टैंडिंग है या जो एनालिसिस है वो गलत होता है। तो चार्ट सेटअप कैसे रीड करने का, कि किस समय कौन से ट्रेड में एंटर लेने का, वो अगर आपने एक बार सीख लिया तो आपके पास में कभी भी गलत ट्रेड में आप जाने के पहले आपको आपका चार्ट सेटअप बता देगा कि आपके ट्रेड के अनुकूल नहीं है। तो ये 10 रीजंस मेन होते हैं, या और भी कुछ कई रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ये 10 मेन रीजंस होते हैं कि आपके ऑप्शंस जो है जीरो हो जाते हैं। अब इन ऑप्शन से कैसे आप, जो प्रॉब्लम है इन ऑप्शन ट्रेडिंग में, आपके जो पुट और कॉल जीरो हो रहे हैं, तो उनको कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं। देखिए, आपको अर्निंग करने के पहले लर्निंग लेना बहुत जरूरी है। और ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसी बिजनेस होता है कि जिसमें आपका कितना भी कैपिटल हो वो जाने में टाइम नहीं लगता। तो पहले आपको ऑप्शंस की पूरी बारीकी सीखनी पड़ेगी। ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग दोनों एकदम जुदा चीज है। एक राहुल द्रविड़ है और एक वीरेंद्र सहवाग है। तो आपको आपका नेचर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरा नेचर क्या है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है कि आपको अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। आपको आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, आपकी कैपिटल के हिसाब से, और आप किस हिसाब के ट्रेडर है उसके हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। तो हमारे ऑप्शंस जो मॉड्यूल है उसमें ऑप्शन बाइंग में जब हम बात करते हैं तो उसमें चार्ट्स का, मूविंग एवरेजेस का और कैंडल स्टिक्स का, रिस्क मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस होता है। लेकिन जब ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं तो उसमें कैपिटल प्रिजर्वेशन, एडजस्टमेंट्स, ऑप्शन चेन एनालिसिस, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा सोचते हैं। तो दोनों चीज़ों में अंतर बहुत होता है। ऑप्शन बाइंग में आपको अनलिमिटेड गेन्स मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है, वहाँ पे आप मोमेंटम चेज करते हैं। और ऑप्शन सेलिंग में आपको मोमेंटम नहीं चेज करना है, आपको वोलेटिलिटी जब कम हो तब आपको ट्रेड करना है, जब आईवी जब। और यूनिक ऑप्शन ट्रेडिंग मॉड्यूल जो है वो हमारा बहुत ही एक यूनिक सिस्टम है, जिसमें हम आपको सिखाते हैं। पॉन्ड्स का एक हमारा सेटअप है, वो एक फिल्टर है जिससे आपके अनवांटेड ट्रेड्स, जो लॉस मेकिंग ट्रेड्स, वो एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके अलावा वाइटल इंडिकेटर एनालिसिस है, इसमें मोमेंटम इंडिकेटर की हम स्टडी करते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर्टिकुलरली एक मूविंग एवरेजेस पर, दोनों के अपने अपने डिफरेंट मूविंग एवरेजेस हैं जिनको वो रिस्पेक्ट करते हैं। तो उसका कंप्लीट एनालिसिस, चार्ट्स का, कैंडलस्टिक्स का, रिवर्सल कैसे देखते हैं चार्ट्स में, और कब आपको वो ऑप्शंस बाय करना है और कब आपको ऑप्शन सेल करना है एज पर चार्ट्स। ट्रेडिंग प्लान हमारा जो रहता है वो साइंटिफिकली पूरा डिजाइंड है, जिसमें आपका वेल डिफाइंड लॉस होता है। ये आपको एडजस्टमेंट्स इसमें जो रहते हैं कि कैसे अपन को एडजस्ट करना अगर अपने अगेंस्ट में ट्रेड जाता है। तो हमारा जो ट्रेडिंग प्लान है उसमें ऐसा है कि अगर आपने उसको फॉलो किया तो जीरो लॉस पर आप एग्जिट करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि लॉस जो है वो आपका बहुत ही मामूली होगा। तो दोस्तों, ये पूरा मॉड्यूल हम ऑनलाइन सिखाते हैं जूम पर। इसकी फीस है 5000 रुपीज। मनी बैक गारंटी के साथ में हमें सिखाते हैं, और आप मुश्किल से 2 या 3 ट्रेड में पूरी फीसें कवर करेंगे। मेरा नंबर है 9754292575, और मेरा ईमेल एड्रेस है rhgcfp@gmail.com। डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। Option trading is a risky business. Please consult a financial advisor. No guarantee can be provided in option trading as it is subject to market volatility. Not responsible for any loss post trading if done without proper risk management, money management and risk appetite assessment. This video is for education purpose. दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और आपको अपने कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।